जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यौगिक को कैसे बनाते हैं। यौगिक बनाने का बहुत ही आसान फार्मूला है। आप एक बार जो है देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यौगिक हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको हम याद नहीं कर सकते हैं। याद करना संभव ही नहीं है। आप कितने फार्मूले याद करेंगे? ध्यान दीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये धनायन मूलक लिखा और ऋणायन मूलक लिखा है। धनायन मूलक ऋणायन मूलक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इधर है और इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इधर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इससे कितने यौगिक बनाए जा सकते हैं तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं। तो यहाँ देखिए 8 9 गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 9 72, यानी कि इससे टोटल हम 72 यौगिक बना सकते हैं। बस आप देखते रहिए, 72 यौगिक कभी चुटकियों में आप बनाना जो है सीख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है। हम सोडियम को एक काम करते हैं, सोडियम को क्लोराइड के साथ मिला देते हैं तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम को हम मिला देते हैं ब्रोमाइड के साथ, बनेगा सोडियम ब्रोमाइड। अब उसके बाद सोडियम को आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड। यानी कि हम सोडियम तो बहुत बना सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आखिर इन दोनों को लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए ध्यान से देखिए, बस आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको लेना है सोडियम। मान लीजिए हमको बनाना है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाना है? सोडियम बनाना है, सोडियम क्लोराइड। अगर हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड तो सबसे पहले हमको लेना होगा सोडियम यानी कि Na। हमको क्या लेना होगा? सोडियम यानी कि Na। अब उसके बाद हमको क्लोराइड लेना है Cl। अब यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान से देखना है, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? ये है प्लस, और Cl के सामने चार्ज कितना है? माइनस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आके खड़ी हो गई, आखिर ये चार्ज प्लस एक ही क्यों है? यहाँ पर डबल भी तो प्लस हो सकता था। तो इसको जानने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसमें जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान इन सभी का प्लस और माइनस क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्लियर होने के बाद आपको यौगिक बनाना सिखा दे रहे हैं, इसके जस्ट बाद वीडियो बनाएंगे, वहां पर आपको इसके ऊपर चार्ज भी निकालना सीख जाएंगे। मान लीजिए कभी भी हमको अचानक ऑक्सीजन मिल गया और हमको पता ही ना रहा कि इसके ऊपर -2 होता है कि 3 होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आपको पता होगा 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 2,6 होता है। 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इसकी टोटल यानी कि परमाणु क्रमांक संख्या 8 होती है। पहली कक्षा में 2 चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 चाहिए, जबकि 8 है नहीं, यानी कि इसको 8 चाहिए, 8 नहीं है। कितना कम है? 2। 2 किसी से लेगा, जब किसी से लेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस का 2 चार्ज जो लिखा है। सेम इसी प्रकार से सोडियम में भी होता है। सोडियम का होता है Na, ये होता है 11वें स्थान पे। तो इसको हम करेंगे 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे में 1 बच गया। अब 1 यहाँ पर होना कितना चाहिए? 18 होना चाहिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर 8 भी मिल जाए चलेगा, लेकिन 8 से बहुत कम है, 18 से बहुत ही कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो यहाँ पर किसी को देगा तो ये होगा धनायन मूलक। ये आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अभी हम केवल यहाँ पर सीखते हैं यौगिक को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड अगर बनाना है तो हम लिखेंगे सोडियम, चार्ज होता है +1 जो आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर होता है Cl-, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब प्लस और माइनस दोनों का चार्ज सेम हो तो हम दोनों को हटा देंगे। दोनों को हटाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया? NaCl। सेम इसी प्रकार से अगर हम बनाना चाहें, चलिए ठीक है, दोनों इक्वल यानी कि बराबर थे तो हमने बना लिया। मान लीजिए हम सोडियम को लेते हैं और बराबर ना हो यानी कि सल्फेट को हम ले लेते हैं, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोडियम। इन दोनों को अगर बनाएंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट, यानी कि हमको बनाना है सोडियम सल्फेट। क्या बनाना है? सोडियम सल्फेट। कॉपी किताब लेकर बैठिए और नोट करते चलिए। यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट, तो सबसे पहले हमको सोडियम लेना है, सोडियम है Na। सोडियम क्या है? Na। सल्फेट लेना है, सल्फेट कितना है? SO4, इसके ऊपर है 2 माइनस, यानी कि 2 चार्ज है माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, इसी को लिख सकते हैं माइनस माइनस, ये भी करेक्ट है, लिख सकते हैं -2, ये भी करेक्ट है, और लिख सकते हैं 2 - ये भी करेक्ट है। अब चाहे जैसे करिए, कुल मिला के 2 माइनस उसके ऊपर चार्ज ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें जब दोनों सेम होता था, यानी सेम था, तो हमने दोनों को हटा दिया। अब तो सेम है ही नहीं, तो बनाएंगे कैसे? ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीका इसका भी है। आपको लिखना है सोडियम और यहाँ पर लिखना है सल्फेट SO4। अब क्या करना है? आपको दोनों के चार्ज को चेंज कर देना है। दोनों की चार्ज यानी कि बैलेंस जो ऊपर है उसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। अगर दोनों का चेंज करना है, चेंज कैसे होगा? तो यहाँ का 2 जो है, यहाँ का 2 जो पीछे वाले का 2 है, ये चला आएगा आगे वाले के 2 के पास यहाँ पर।
कहाँ पर चला आया, यहाँ पर आ गया 2, और इसका जो प्लस 1 है इसका चला जाएगा इसमें, यानी कि इसमें चला जाएगा प्लस, यहाँ पर 1 रहता है तो यहाँ पर हो गया 1। किसी कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, ये हो जाएगा Na2। अब SO4 को निकाल लेंगे, SO4 ध्यान दीजिए एक है, एक को लिखा उखा जाता नहीं, एक मान लिया जाता है कि एक यहाँ पर होगा, तो हो गया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। बिल्कुल आसान, चुटकियों में हो गया। अब आगे कोई और बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। मान लीजिए हम इन दोनों को बनाना चाहते हैं, यानी कि बनाना क्या है, कैल्शियम साइनाइड। क्या बनाना है, कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम साइनाइड बनाना है हमको, कैल्शियम साइनाइड। तो कैल्शियम साइनाइड बनाना है तो लेना पड़ेगा कैल्शियम यानी कि Ca प्लस का 2 है। साइनाइड बनाना है तो हमको लेना है साइनाइड यानी कि Cn का माइनस। तो यहाँ के माइनस को यहाँ पर Ca लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं Cn लिखते हैं। तो यहाँ का माइनस 1 है, यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, 1 है, 1 यहाँ चला आया, यहाँ का 2 यहाँ पर चला आया, 1 लिखा नहीं जाता, CaCN2 बन गया ये कैल्शियम साइनाइड। इसी प्रकार से अब आप जो है बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इन दोनों को बनाना चाहते हैं जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का लिखना है Zn प्लस का 2 और उसके बाद हाइड्रोक्साइड का है OH माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा ZnOH, यहाँ का 1 यहाँ पर आएगा और यहाँ का 2 यहाँ आएगा, तो ये जो बन के तैयार होगा ये होगा ZnOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से आप जिंक हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बना सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ, इसका और भी पार्ट लेकर आएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए।